नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है प्रश्न आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर और रीट को लेकर कि सर कब तक है। और रीट का तो 20 जून तय है, लेकिन फिर भी अब 20 जून पे परीक्षा होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो आवेदन का फ़ायदा देना था वो भी अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि अजमेर में भी जो है कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा है। आरपीएससी, आरबीएससी, एमडीएस सब अजमेर में ही हैं, और इस वजह से ये फ़ायदा नहीं मिल पाया। और जब तक ये नहीं मिलता तब तक आपकी फिर एग्ज़ाम डेट वगैरह कभी भी जो है चेंज हो सकती है। और अब कोरोना का मैटर लगातार बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें अब और मुश्किल में पड़ेंगी। तो दोस्तों, कोरोना की वजह से परीक्षा करवाना आसान नहीं। 20 जून घोषित कर रखी है परीक्षा तिथि। बोर्ड की परीक्षाओं के बाद अब अध्यापक पात्रता परीक्षा भी जो है वो पोस्टपोन हो सकती है। दोस्तों, कोरोना की वजह से बिगड़े हालात को देखते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स का आयोजन जो है अब संभव नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएसई प्रशासन भी रीट आयोजन को लेकर अब जो है उम्मीदें नहीं रख रहा। रीट 20 जून को होनी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते शिक्षा बोर्ड कार्यालय बंद होने के कारण सभी तैयारियां ठप है। आपको जैसे मैं कई बार अपडेट्स देता रहता हूं। उधर बोर्ड प्रशासन भी फिलहाल जो है हालात सामान्य नहीं होने से इसके आयोजन को लेकर स्वयं के स्तर पर आश्वस्त नहीं है। शिक्षा बोर्ड द्वारा चालू सत्र की 10वीं और 12वीं की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो पहले स्थगित है। सीबीएसई ने तो 10th का एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया। ये परीक्षाएं 6 मई से होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। परीक्षाएं कब होगी ये फिलहाल तय नहीं है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे तो सबसे पहला आप बोर्ड एग्जाम्स ही लगाइए। हालांकि इनके बीच में एक रविवार को रीट भी आयोजित की जा सकती, तो रीट कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कोई 15, 20, 25 दिन नहीं लेता है। रीट एक ही दिन का काम है, तो बिल्कुल कभी भी हो सकती है। तो आप तैयारी बिल्कुल रखिए, तैयारी में बिल्कुल कोई ढील नहीं करनी है। अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए राजस्थान में जो है 16,40,319 जो है अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें प्रथम स्तर की परीक्षा के लिए 3,63,317 और द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए 3,63,819 अभ्यर्थी। इसके अलावा 9,13,183 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने दोनों स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिनके पास जो है 12th प्लस बीएसटीसी, डीएलएड और बीए या बीएससी है, या फिर अभी जो नया रूल आया माननीय न्यायालय के द्वारा, जो आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम साथ में बीएड है, तो भी आप फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों दे सकते हो। राज्य सरकार द्वारा रीट के संबंध में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, और इस वजह से परीक्षार्थी जो है वो असमंजस में है। अब दोस्तों, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की जो है सूची भी जारी, जो उनके लिए अधिसूचना जो है वो जारी नहीं हुई है। रीट पूर्व में 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र निर्धारण सहित सभी तैयारियां भी पूरी कर ली थी, लेकिन महावीर जयंती होने के कारण और फिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी मैटर था, और इस कारण से रीट जो है फिलहाल जो उस समय जो है पोस्टपोन हुई थी। उससे पहले भी हुई थी, कोरोना कारण अगस्त में जो है पहले प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना कारण हो गई थी। अब इनका क्या कहना है, जो कि डॉक्टर डीपी जारूली अध्यक्ष है आरबीएससी के, वो कह रहे हैं कि फिलहाल तो सरकार का पूरा ध्यान लोगों की ज़िंदगी बचाने में है, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। पहले हालात सामान्य हो जाए, उसके बाद रीट सहित अन्य परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जा सकती है। अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। वैसे भी रीट को लेकर अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही करती है। और दोस्तों, फिलहाल तो जैसे मैंने कहा कि ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 2 सप्ताह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना तो अवसर दिया जाएगा आवेदन वगैरह करने का। उसके बाद फिर सरकार कब तक समय निकालती है। और कोरोना सबसे बड़ी बात अभी जो है वो कोरोना है, तो ये स्थितियां जब तक काबू में आती हैं उसके बाद ही कोई डेट की, एक सही डेट की हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो भी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।